प्रभाग क्रमांक 16 मधील निवडणुकीला वेग येत आहे. प्रभागातील उत्तर भारतीयांची संख्यात्मक ताकद उमेदवारांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. भारतीय जनता पक्षाचे सचिव रजनीश त्रिपाठी हे प्रभाग क्रमांक 16 साठी एक प्रबळ दावेदार होते. भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या आणि शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विनंतीनंतर युतीच्या तत्वानुसार रजनीश त्रिपाठी यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. आता सर्वांच्या नजरा रजनीश त्रिपाठी यांच्यावर आहेत. रजनीश त्रिपाठी यांचा समाजातील मजबूत प्रभाव लक्षात घेऊन भाजप आणि शिवसेना यांनी शनिवार दिनांक 10 एप्रिल 2026 रोजी श्रीनगर मंगल कार्यालयात उत्तर भारतीय समुदायाची बैठक आयोजित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. त्यानुसार रजनीश त्रिपाठी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर भारतीय समुदायाच्या सदस्यांचा मोठा मेळावा संपन्न झाला. या बैठकीत माजी गृहराज्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते कृपाशंकर सिंह यांची उपस्थिती लाभली. संपूर्ण उत्तर भारतीय समुदायाला प्रभाग क्रमांक 16 मधील सर्व उमेदवारांना बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी के.पी. मिश्रा, श्रवण कुमार पांडे, वंदना सिंह, आशा राजपूत, सुनीता मिश्रा, सुरेश यादव, दिनेश यादव, तेज बहादूर चव्हाण, सुजीत सिंह, बबन पांडे, राम कुबेर वर्मा, मंजेश सिंह, अशोक तिवारी, सुरेश विश्वकर्मा, रामसबत विश्वकर्मा, अनिल सिंह, कमलेश यादव तसेच अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार भाजपाचे ज्येष्ठ नेते पवन शर्मा यांनी मानले. कल हमारी चर्चा हुई थी दीपक आटा से कि रजनीश जी आपको उत्तर भारतीय समाज का नागरिक स्टेट में अच्छा जनाधार है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने नेतृत्व में एक अच्छा सभा लगाइए और सभी को वहाँ पर बुलाइए, हम उनसे दो सब चर्चा करना चाह रहे हैं. मतलब अच्छा ठीक है, हम सभा लगाते हैं, आप आइए मार्गदर्शन करिए. और हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तर भारतीय नेते कृपा जी मतलब चाचा करता कोई बढ़िया करता है, हमारे चाचा हैं, हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते हैं. उनके चुनाव प्रचार में भी हमने बहुत समय दिया है चाचा. उनके गृह क्षेत्र में चुनाव में गए थे सुल्तानगंज, बदलापुर. उसी की श्रृंखला में यहाँ हम कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पर भारतीय स्टेट परिषद प्रभाग क्रमांक 16 में हमारी जो युति हुई है चाचा, 4 दिन पहले हम लोग अपना भाजपा परिवार बोल के भाजपा पदाधिकारी सभी लोग एक साथ मंच पर आके महायुति का घोषणा करके समर्थन की तैयारी करके हम जोर पे काम पे लग गए हैं. इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे, अब मैं भाजपा भी कहूँगा, संयुक्त परिवार है, भाजपा शिवसेना का संयुक्त परिवार. यहाँ पर हम सब लोग अपने मार्गदर्शन में अभी यहाँ पर चाचा जी उपस्थित हैं, हमारे सभी चारों उम्मीदवार. हम पहले घोषणा कर चुके हैं कि हम सभी लोग तन मन से सभी कार्यकर्ता, सभी नागरिक, और आपने एक नाम दिया आज के इस प्रोग्राम को उत्तर भारतीय समाज, सभी समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर हम लोग तन मन से इनका साथ देंगे और बहुमत से सीट निकालेंगे. आप सब लोग हाथ करिए, आप सब लोग जोर से काम पे लग गए हैं, नहीं लगे हैं? सबका हाथ ऊपर चाहिए, सबका हाथ ऊपर चाहिए मुझे. चाचा यहाँ पर सब लोग आपके आदेश से हम लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं. इतना ही कहूंगा कि हमारे समाज है, हमारा सब हमारा है. भारतीय समाज हो, उत्तर भारतीय हो, जैन समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई हो, सब समाज हमारा है. बट आज का जो समाज था उत्तर भारतीय समाज, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं. हम इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले जो चुनाव, हम तो ये निश्चित है 4 सीट हमारी निकल चुकी है, बस खाली एक औपचारिकता बाकी है जो चल रहा है. अभी 16 तारीख को हम सब बहुमत से यहाँ पे गुलाल उड़ाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे. इतना ही कहूंगा कि आने वाला 5 सभी पर न्याय हो, सभी का मान सम्मान हो, ये कार्यकर्ता की मैं मनोबल व्यक्त करना चाह रहा हूँ. पिछले हमारी समय बात हो चुकी थी, फिर दोहराना नहीं चाहूंगा. मैं सभी उम्मीदवार थे उस समय भी, हमारे पवन जी, कपूर जी, काफी लोग थे यहाँ पे, सब लोग अच्छे. हमारे ज्येष्ठ आगे उपाध्याय राजा जी हैं, सभी लोग हमेशा मतलब पार्टी के लिए तन मन से काम किए हैं. आज ये शुभ अवसर, कुछ समय आ गया है कि आप लोग हमारे बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे समाज को एक ध्यान में रखते हुए, जब कुछ जरूरत पड़े, कुछ काम पड़े, तो 2 आंख से न देखा जाए, 1 आंख से देखा जाए, इतना भी विनंती करूंगा मैं. बाकी हमारे लिए हमारे कृपा जी बैठे हुए हैं, कुछ टेंशन नहीं, कुछ चीज का मुझे है. इतना ही करके मैं दोस्त तक संवाद करना चाह रहा हूँ. जय जय श्री राम. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे
ठाण्याचे मार्गदर्शक स्वर्गीय आनंदजी दिघे साहेब, या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख, आमचे नेते, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, आणि या कार्यक्रमाला आवर्जून आपल्या सर्वांवर प्रेम असल्यामुळे आलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंगजी, या ठिकाणी माझ्या बरोबर त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी कृपा भैया आलेले आहेत. तुमच्या सर्वांच्या आग्रहास्तव सर्वांची नावं घेत आहे. रजनीश माफी असावी, गणगा बरीच नावं आहेत. हे उमेदवार अ मधून आमची डॉक्टर दर्शना जानकर, त्याच्यानंतर शिल्पा वाघ, मंत्री कौर श्याम. आप मुझे पहचानते हो क्या? 4 नंबर घर में मैं हूँ भैया जी. मनोज शिंदे. ये चारों उम्मीदवार प्रभाग 16 से खड़े हैं और बहुत प्यार पहले से रहा है. एक कड़वा सच भी है कि हम कांग्रेस में भैया जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, तो बिल्कुल याद करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब झोपड़े तोड़ने आए थे तो यूपी की पूरी बिरादरी अपनी वहां पर रामनगर और इस वालीपाड़ा में बसी हुई है. तब हमारे स्वर्गीय आनंद दिघे साहब को बताया गया और कांग्रेस के तरफ से मैंने बोला कृपा भैया जी आपको भी आना पड़ेगा. ये दो नेता वहां आए हुए बुलडोजर के सामने गए, उसको रुकाया. भैया जी आपको बताता हूं, तब तक अभी तक किसी झोपड़े को हाथ लगा नहीं. ये बात सही है कि नहीं? अभी तक आज तक वही झोपड़े का झोपड़ा रहा है, वैसे ही रहा है, कोई हाथ लगाया नहीं. मगर क्या है, जब इलेक्शन आता है तो हमारे दुश्मन पार्टी लोग कोई कोर्ट में जाते हैं, किसी को भेजते हैं और यहाँ पर नोटिस भेजते हैं. अभी एक 3-4 महीने पहले नोटिस आया था कि नहीं अपने को नोटिस? उस नोटिस आने के बाद एकनाथ शिंदे साहब ने सबको बुलाया, हमारे सब पदाधिकारी बड़े चाणक्य से लेके सब पदाधिकारी युवा फोरम से लेके सबको बुलाया और हमने लोगों के पीछे हम खड़े लेके मीटिंग लेके बताया कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े. 47 बूथ की हमारी बूथ प्रमुख और बूथ कमेटी, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ 19 शक्ति केंद्र प्रमुख है. ये मिला के हम लोग अभी तैयारी हम लोग करके रखे. हर एक बूथ प्रमुख के पास 1000 वोट का संख्या दिया गया एवरेज तैयारी के लिए. हर बूथ में 18 की कमेटी है, 20 की कमेटी है. तो दादा आप जो बोले ना एक के ऊपर 1000, वो निश्चित है, हम लोग करके दिखाएंगे अपने आने चुनाव में. आपने अपने उद्घोष में महाराष्ट्र से लेकर के और प्रभाग क्रमांक 16 तक करके सभी विषयों को छूते हुए और सभी बातों को क्लियर करते हुए आपने अपने संक्षिप्त भाषण में हम सबको संबोधित किया. और मैं इस कड़ी में एक छोटा सा पैराग्राफ जोड़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जब रजनीश त्रिपाठी जी ने फॉर्म भरा था तब मेरी और रजनीश जी की बात हुई कि अब क्या करना है. मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हो तो काम पे लग जाओ. तो इन्होंने बोला कैसे? मैं बोला कैसे क्या है, फॉर्म भरना है, चुनाव टिकट मांगना अपना हक है और अब पार्टी के आदेश को मानना भी अपना दायित्व बनता है. और हमने एक मीटिंग लेकर के मनोज जी से संपर्क किया और एक सभा हमने रामनगर में छोटे सा एक मीटिंग ली. उसमें हमें थोड़ी तकलीफ ये हुई कि हमारे जो लोग थे, हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे जिनको हमने पूरे पिछले 5 साल से हम तैयार कर रहे थे, 9 साल से तैयार कर रहे थे, वो कुछ उदास थे, नाराज थे, कुछ थे. तो उनको समझाने में हमें 1-1.5 घंटे की मेहनत लगी. उसके बाद में सभी ने खुले दिल से ये समर्थन किया कि आप लोग जो कहोगे वैसा हम करेंगे. इसी कड़ी में हमने उनको ये भी बताया कि शिंदे साहब का हमें एक आश्वासन है कि आप महानगर पालिका में हमारे साथ रहोगे, आप पीछे नहीं रहोगे. ये एकनाथ शिंदे साहब का वचन है और उस वचन का पालन करते हुए मैं ये वचन मनोज जी को सौंपता हूँ कि आप इस वचन का पालन करवाइए. आपके ही ये समर्पित करते हैं और आप ही संभालिएगा.
धन्यवाद। और सभी ये गट नेता थे और बहुत अच्छा काम इनका था, सभी से दोस्ती रखते थे और एक अच्छे उम्मीदवार आपको मिले हैं, ये भी मैं कहना चाहूंगा। तो अभी चारों पैनल को आपको चुन के देना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई की महायुति है और हम लोग सब जानते हैं कि पहले से हम लोग यहाँ पर युति को ही चुन के देते आ रहे हैं, आज नहीं। 5-6 चुनाव इसके पहले भी युति में हुए, एक आध बार युति नहीं हुआ है, उसके अलावा हमेशा यहाँ पर युति रही है और युति में ही हमारे सभी पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, सभी चुन के आते रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश रफ्तार की ओर चल रहा है विकास की। अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया लाइन लगा के आए और एक बार जोरदार भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। आजाद शिवसेना युतीच्या आता 15 तारखेला होणारी महापालिका निवडणुकामध्ये अनुभवाच्या आधारावर तुम्हाला सांगू इच्छितो तुमच्या माध्यमातून की 29 महानगरपालिकामध्ये महायुती सत्ता येणार। लोकांना काय तुम्ही आवाहन करणार? लोकांना काय आवाहन करणार? लोकांना एवढंच सांगतो की आता ही वेळ आहे, हीच वेळ आहे। आता महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 29 महानगरपालिकाचे होऊ घातलेल्या निवडणुकामध्ये आपण सर्वांनी एकत्र होऊन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्या पद्धतीने ते काम करतात विकासाची आणि त्यांच्यासोबत एकनाथ शिंदे साहेब माजी मुख्यमंत्री आणि आताच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतात, त्या गती देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र होऊन कमल आणि धनुष्यबाण निशाणीवर आपण मतदान करा आणि भरघोस मतांनी निवडून द्या, निश्चित आहे।